सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है डेनेरियस टारगेरियन के खाल ड्रोगो के साथ शादी करने के बाद वो दोथराकियों के कैपिटल सिटी वाल डोथराक की तरफ जा रहे होते हैं। बता दूं कि एसोस में खाल ड्रोगो की तरह ही कई दोथराकी कबीले हैं और सबके अपने अलग अलग लीडर्स यानी खाल से। इसीलिए वाल डोथराक सिटी का रूल है कि नो ब्लड कैन बी स्पिल्ड एंड नो वेपन्स कैन बी ड्रॉन इनसाइड सिटी। मतलब कबीलों के बीच जो भी राइवलरी या दुश्मनी है उन्हें वो सिटी के बाहर ही छोड़कर आना होगा। डेनेरियस का भाई विसेरस और सर जोरा मोरमोंट के बातों से ये पता चलता है कि विसेरस को बहुत जल्दी है कि कब खाल ड्रोगो उसे अपने 40,000 सैनिक देगा ताकि वो वेस्टरोस पे हमला कर सके। सर जोरा मोरमोंट असल में वेस्टरोस के ही बियर आइलैंड्स के लॉर्ड थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को एज अ स्लेव बेचना शुरू कर दिया और स्लेवरी वेस्टरोस में पनिशेबल क्राइम है। लेकिन जोरा मोरमोंट सब कुछ छोड़ छाड़ एसोस भाग गए और अभी वो डेनेरियस के साथ है उनका गाइड एंड मेंटोर बनकर। इसी सफर के दौरान डेनेरियस दोथराकियों का लैंग्वेज और कल्चर सीखने की कोशिश करती है और साथ ही जंगली खाल ड्रोगो को प्यार करना भी सिखाती है। उधर विंटरफेल में ब्रायन को जेमी द्वारा ऊपर से नीचे फेंकने के बाद हालत काफी नाजुक है। कैटलिन अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दिन भर से ब्रायन के पास ही बैठी रहती है। सर्सी वहां आकर झूठा ड्रामा करती है, अफसोस जताती है, पर हमें तो पता है कि इसी ने जेमी को बोलकर ब्रायन को ऊपर से नीचे फिकवाया था। यहाँ जॉन स्नो हमेशा के लिए नाइट वॉच बनने से पहले आखिरी बार अपने भाई ब्रायन से मिलने आता है और यहाँ भी कैटलिन उसे रूडली बात करती है और उसे चले जाने को कहती है। साथ ही विंटरफेल छोड़ने से पहले जॉन स्नो अपनी बहन आर्या स्टार्क को एक पतली सी स्वॉर्ड भी गिफ्ट करता है। अस्तबल के पास टिरियन अपने भांजे जोफ्री को बदतमीजी करने पर 3 थप्पड़ मारता है। यहाँ हमें लगता है कि बेचारे जोफ्री को फालतू में मारा गया, लेकिन ये जोफ्री आगे जो करने वाला है उसे देखकर आपका और हमारा दोनों का खून खोल जाएगा। रॉबर्ट के साथ नेड स्टार्क और उनकी बड़ी बेटी सांसा और छोटी बेटी आर्या और जॉन स्नो भी विंटरफेल छोड़ किंग्स लैंडिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में से जॉन स्नो, अंकल बेंजेन स्टार्क और टिरियन लेनिस्टर राजा के काफिले से अलग होकर वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। अलग होने से पहले जॉन स्नो अपनी माँ के बारे में नेड स्टार्क से पूछता है कि वो कैसी दिखती थी, क्या वो जिंदा हैं, क्या उन्हें मेरी परवाह है, पर नेड स्टार्क अगली बार मिलकर सब कुछ बताने को कहते हैं। उधर विंटरफेल में जब कैटलिन ब्रायन की देखभाल कर रही थी तभी एक एसेसिन वहां आकर ब्रायन को मारने की कोशिश करता है। कैटलिन उस एसेसिन से लड़ती भी है, पर वो एसेसिन कैटलिन पर भारी पड़ रहा था, शायद ब्रायन मारा भी जाता। तभी ब्रायन का डायरेउस समर वहां आकर उस एसेसिन को जिंदा फाड़ देता है। कैटलिन को शक होता है कि एक कोमा में गए बच्चे को कोई क्यों मरवाना चाहेगा, इसीलिए जहां से ब्रायन गिरा था वो वहां इन्वेस्टिगेट करती है और जल्द ही उसे वहां से एक लंबा इंसानी ब्लोंड बाल मिल जाता है और वो समझ जाती है कि ये काम किसी लेनिस्टर का है। उस समय नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग की तरफ निकल चुके थे। कैटलिन वहां मौजूद अपने बेटे रोब स्टार्क और बाकी के रॉयल गार्ड्स को लेनिस्टर्स के साजिश के बारे में बताती है। वो रोब को विंटरफेल सौंपकर खुद किंग्स लैंडिंग पहुंचकर नेड को इस साजिश के बारे में बताने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ कुछ देर के बाद रॉबर्ट और उनकी आर्मी एक सुंदर सी जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तब रॉबर्ट नेड से जॉन स्नो की माँ के बारे में पूछते हैं, पर नेड स्टार्क रॉबर्ट को कुछ भी नहीं बताते और माहौल सीरियस हो जाता है। तभी रॉबर्ट बताते हैं कि उस वक्त बड़ी जंग चल रही थी, किसी को नहीं पता था कि कोई जिंदा वापस लौटेगा भी कि नहीं, इसीलिए तुमने जो किया वो गलत नहीं था। यहाँ रॉबर्ट जॉन स्नो की माँ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेड यहाँ भी कुछ नहीं बोलते हैं। तभी रॉबर्ट को खबर मिलती है कि डेनेरियस टारगेरियन ने एसोस में दोथराकियों के खाल से शादी कर ली है। यहाँ रॉबर्ट नेड से डेनेरियस को मरवाने के लिए एसेसिन भेजने की बात करते हैं, लेकिन नेड मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि अभी वो एक बच्ची है। तो रॉबर्ट बोलते हैं, आज वो एक बच्ची है, कल औरत बनेगी, फिर बच्चे पैदा करेगी और फिर वही बच्चे हम पे हमला करेंगे।
तब नेड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए उन्हें सबसे पहले नैरो सी को पार करना होगा, जिसके लिए उन्हें जहाज चाहिए होंगे और वो डोथराकियों के पास नहीं है। और ऐसी नौबत आ भी गई तो वो फिर से एक बार तलवार उठाकर उन्हें मिटा देंगे। दूसरी तरफ वॉल तक जाने के सफर में जॉन स्नो और टिरियन में नोकझोंक के साथ ही अच्छी दोस्ती होने लगती है। टिरियन नोटिस करता है कि जॉन स्नो दूसरे नाइट वॉचर्स को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि वो सभी क्रिमिनल्स थे। तो टिरियन जॉन को बताता है कि ये जो क्रिमिनल्स और रेपिस्ट होते हैं, इन्हें दो चॉइसेस दिया जाता है, या तो उन्हें नपुंसक बनकर पूरी जिंदगी बितानी होगी, या फिर वो मर्द ही बने रहे, लेकिन उन्हें नाइट वॉच ज्वाइन करके हमेशा के लिए वॉल को गार्ड करना होगा। और ऑब्वियस सी बात है, कोई नपुंसक बनना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो नाइट वॉच ज्वाइन करना पसंद करते हैं। तभी जॉन स्नो टिरियन से पूछता है कि वो हमेशा किताबें क्यों पढ़ता रहता है। ये सुन टिरियन जॉन को उल्टा पूछ लेता है, मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या दिखता है? एक बोना। अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ होता तो मुझे कब का मार दिया गया होता, लेकिन किस्मत से मैं लेनिस्टर्स के घर पैदा हुआ। मैं मेरे भाई जेमी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तलवार नहीं चला सकता, लेकिन मेरे पास उससे भी बड़ा चीज है, दिमाग। रॉबर्ट के बाद मेरा भांजा जोफ्री अगला राजा बनेगा, और इसीलिए एज ए लेनेस्टर मुझे मेरी वर्थ प्रूव करनी होगी। और इसीलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, दुनिया घूमता हूँ। यहाँ मैं बता दूं कि पूरी सीरीज में जहाँ भी टिरियन दिखता है वो सीन एकदम एपिक बन जाता है, खास करके उसके भांजे जोफ्री के साथ वाला। उधर किंग्स लैंडिंग के सफर के दौरान जोफ्री सांसा से फ्लर्ट करता है और उसे नदी किनारे घुमाने ले जाता है। वो देखता है आर्या एक बुचर के बेटे के साथ लकड़ी के तलवार से खेल रही है। वो सांसा के सामने होशियारी मारने के लिए उस लड़के के चेहरे पर तलवार से कट लगा देता है, तो आर्या उसे धक्का देकर गिरा देती है। जोफ्री के गिरते ही बुचर का लड़का वहां से भाग जाता है, लेकिन जोफ्री आर्या पे तलवार से हमला करने लगता है। आर्या को बचाने के लिए उसकी डायर वुल्फ नाइमेरिया जोफ्री को काट लेती है, और आर्या जोफ्री की तलवार उठाकर पानी में फेंक देती है और अपनी डायर वुल्फ के साथ जंगल में भाग जाती है। आर्या नाइमेरिया को वहां से भगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो तो बच जाएगी, लेकिन नाइमेरिया को मार दिया जाएगा। जल्द ही आर्या को पकड़ के रॉबर्ट के सामने लाया जाता है। वहां रॉबर्ट, उसकी वाइफ सर्सी और बेटा जोफ्री के साथ नेड स्टार्क, आर्या और सेंसा भी थे। रॉबर्ट के पूछने पर आर्या ने तो सब कुछ सच बता दिया, लेकिन जोफ्री ने झूठ बताया। यहाँ तक कि सेंसा ने भी सही का साथ नहीं दिया। अपनी बहन आर्या का साथ देने के बजाय वो जोफ्री का साथ देती है। इससे आर्या सेंसा पर हमला कर देती है। रॉबर्ट आर्या को कोई सजा तो नहीं देते, पर आर्या के डायर वुल्फ को मारने का आदेश देते हैं। पर आर्या ने तो पहले ही नाइमेरिया को भगा दिया था। तभी सर्सी अपना इविल दिमाग चलाती है। वो कहती है कि आर्या का तो नहीं, लेकिन सांसा के डायर वुल्फ लेडी को मार दिया जाए, और रॉबर्ट भी हामी भर देते हैं। नेड रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, पर रॉबर्ट उनकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। सांसा ये सुन खूब रोने लगती है, पर राजा का आदेश से मानना तो पड़ेगा। इसीलिए नेड किसी कसाई द्वारा मरवाने से मना कर देते हैं, बल्कि वो खुद लेडी को अपने हाथों से मार देते हैं। इधर लेडी के मरते ही उधर विंटरफेल में ब्रायन की आंखें खुलती है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। तो क्या अब ब्रायन जेमी और सर्सी के भाई बहनों वाले प्यार के बारे में सबको बता देगा?